नाज़रीन मूंसां गॾु बीठो आहे जेको आहे GTV जो क्राइम रिपोर्टर। अचो त उन खां बि पुछा कयूं था ही छो जो सचल ऐं काफ़ी जेके जिथे मुतासिरीन आया आहिनि उन्हनि जो जेको आहे सो ही मुआइनो करे आयो आहे। हुन खां पुछा था कयूं त हिननि छा ॾिठो आहे पंहिंजी अखियुनि सां। अस्सलाम वालेकुम रज़ा भाई, आप सर ये बताएं, आप अभी सचल से भी होके आए और आप कह रहे हैं कि 3 दिन में वहाँ पे रहा, तो वहाँ क्या इंतज़ाम थे गवर्नमेंट की तरफ से? देखें, हमें सरकार जो है वो नज़र नहीं आ रही। मसला क्या है कि हम क्या पूछना चाह रहे हैं, हम क्या जानना चाह रहे हैं। हम ये जानना चाह रहे हैं कि ये NGOs का काम है खाना खिलाना, ये पानी आज आ गया और उसके बाद घंटों घंटों फ़ोन कर रहे हैं तो ये पानी नहीं आ रहा। एक घर का जो कोई रिहाइश पजीर ख़ानदान होता है ना, उसका 15 दिन 1000 गैलन नहीं चल पाता। यहाँ 250, 300, 600, हज़ार बंदा बैठा हुआ है। सरकार कहाँ है? NGOs के दम पर रियासतें नहीं चला करती। बात को समझने की ज़रूरत है। वो वडेरे कहाँ हैं? आज सरकारी स्कूलों की हालत इस बहाने भी दिख रही है कि कितना काम हुआ है तालीम पे। और आज मैं अफसोस के साथ ये बात कहना चाहता हूँ, वो वडेरे कहाँ हैं सिंध के, जो इन्हीं के नाम पर, इन्हीं गरीब किसान और हारियों के नाम पर जो अपना बजट अपने पेट भरते आए हैं। आज उनके फार्म हाउसेस देख लें, कितनी बड़ी बड़ी जागीरें हैं। आज ये सैलाब मुतासरी नज़र नहीं आ रहे उनको। बदकिस्मती से मैं कहना चाहूँगा, क्या वीडियो सोशल मीडिया की जीनत नहीं बनी हुई कि जहाँ पर सैलाब मुतासरीन की कीमत 50 रुपये रख दी गई है और 50 रुपये दे देकर उनकी वीडियोज़ बनाई जा रही है। मैं सवाल करना चाहता हूँ, मुझे बताइए कि 50 रुपये में आज के दिन एक शख्स का पेट कैसे भर सकते हैं? आज बिरयानी की प्लेट जो है ना वो 100 रुपये में नहीं मिलती। आज कोई और चीज़ जो है ना आप लगाएं ना, मुर्गी, दाल, चावल, चावल लगाएं, कोई चीज़ लगाएं जो आप 50 रुपये में दे रहे हैं। आप मजाक उड़ा रहे हैं। एक तरफ मुतासरीन सैलाब ज़दगान लुटे पिटे इस शहर के अंदर आ गए हैं। इस शहर में तो इंतज़ामात बेहतर किए जा सकते थे। ये तो आफत ज़दा नहीं था। इधर सरकारें क्यों नज़र नहीं आती? सिर्फ फ़ोटो सेशन की हद तक क्यों हमें वज़रा नज़र आ रहे हैं? हम बिलावल भुट्टो साहब से दरख्वास्त करना चाहेंगे कि अब ये वक्त वो नहीं है जो पुराना वाला वक्त था। हम बार बार अपनी वीडियोज़ में, चीज़ों में उनको समझाना चाह रहे हैं, पैगाम देना चाह रहे हैं कि इन वडेरों को अपने सफ़ों से दूर रखें। ये बदनामी का सबब बन रहे हैं, आपकी हुकूमत के लिए भी, आपकी सियासी जमात पीपल्स पार्टी के लिए भी। और मैं 3 दिन से कवर कर रहा हूँ, आज इधर आया हूँ कुरंगी। बात यह है कि वो नौजवानों के दिल से पूछो ना जो अपनी लोगों के लिए खड़े हुए हैं, वो ऐवान में क्यों नहीं जा रहा? एक किसान की क़यादत किसान क्यों नहीं कर सकता? एक हारी की क़यादत एक हारी क्यों नहीं कर सकता? ये जागीर बनाने वाले लोग कैसे दर्द रखेंगे, मुझे बताएं। आज उसके साथ किसान का बेटा गरीब खड़ा हुआ है ना इन मजलूमों के लिए, वो आवाज़ उठा रहा है। ये साफ़ी बिरादरी मुकामी की, मुझे मुकामी साफ़ी बिरादरी है, ये इनको क्यों दर्द हो रहा है? इनकी जागीरें नहीं हैं, इनको दर्द क्या हो रहा है? इनको इनका क्या मिलेगा? अब मामला ये है कि अभी फ़ंड्स आने हैं, अभी तो मामलात बड़ी बड़ी खबरें आएंगी सामने। वो फ़ंड्स कहाँ, मुझे बताइए। जब खाना जो है वो NGOs दे रही हैं, सैलानी दे रहा है, दीगर इदारे दे रहे हैं, तो सरकार कहाँ है? कहाँ है सिंध का रेस्क्यू सिस्टम? हम जानना चाहते हैं कि अगर वो शायद होता तो एक फोर्स, ट्रेंड फोर्स आपको मिलती जो किरदार अदा कर सकती थी। वो कहाँ है? क्यों नहीं दिया सिंध के लोगों को रेस्क्यू सिस्टम? लोग सवाल उठा रहे हैं। लोग वीडियोस देख कर देखे ना, एक वज़ीर गए और गोलियां चलानी पड़ी क्योंकि आवाम परेशानी का शिकार है। वो सवाल कर रहे हैं आप लोगों से और आपके पास जवाब नहीं है। आप उनका जवाब, उनके सवालों का जवाब गोलियों से दे रहे हैं। ये अफसोसनाक मुकाम है। ये बार बार मैं बताता हूँ टॉप लीडरशिप को, पीपल्स पार्टी को ये समझना पड़ेगा, वरना ये सैलाब जिस तरह लोगों को और उनकी इमलाक को, उनके जानवरों को बहा कर ले गया, ये आपकी हुकूमत को बहा कर ले जाएगा। मुझे बताएं, बड़े बड़े फार्म हाउसेस जिन्होंने बनाए हैं, बड़ी बड़ी ज़मीनें जागीरदार जो हैं, वो एक मुझे बता दें जिसने बोला हो कि हाँ जी हमारी इस फार्म हाउस के ऊपर हमने इतने सैलाब ज़दगान को जो है वो रिहाइश दे दी है, हमारा जिम्मेदारी है, हमने ये हमारे लोग हैं। कोई एक नज़र नहीं आ रहा। मुझे नज़र आ रहा है तो एक गोट का चांडियो नज़र आ रहा है इनके लिए काम करता हुआ, जो गरीब, जो मिस्कीन, जो मेहनत कश है। मुझे नज़र आ रहा है सुलंगी, वो भी गरीब नौजवान है, मुझे वो नौजवान नज़र आ रहे हैं, मुझे वो शेख नौजवान नज़र आ रहे हैं, मुझे कराची के वो नौजवान कैंप लगाते हुए नज़र आ रहे हैं जिनका ताल्लुक़ पिसे हुए तबके से है, मुतवस्सित तबके से है। उनका ताल्लुक़ वडेरों से नहीं है, उनका ताल्लुक़ जागीरदारों से नहीं है, उनका ताल्लुक़ सरमायादारों से नहीं है। आज मुतार्रिक मुझे वो लोग नज़र आ रहे हैं। तो अब सवाल आप लोगों के ऊपर छोड़ा जा रहा हूँ, एक एक बंदा जो इसमें लुट कर आ रहा है, पिट कर आ रहा है, बस ये देखो कि सरकार कहाँ है। मुझे बताए ना, ये टूटे फूटे स्कूल दे देने के हद तक बस सरकार है? नहीं जी, अभी खाने के मसाइल हैं, दोबारा रिहाइश उनको देनी है, वो मसाइल हैं। कहाँ है सरकार? लोग सवाल कर रहे हैं और लोग सवाल करेंगे। और दूसरा मैं ये आपसे पूछूंगा कि ये वाकई जो है ना, हमने भी जितना देखा है यहाँ पे, तो इसका मतलब ये है कि ये अभी अपनी फ़ोटो सेशन पे ही बस जो है ना अपना टाइम पास कर रहे हैं
اور سیلاب زندگان کا ان کو کوئی مطلب وہ نہیں ہے. آپ ایک مائک رکھیں سیلاب زدگان کا کوئی بیماریوں میں منصوبہ. بات یہ ہے کہ 4 دوائیاں رکھ دیں, 1-2 جو ہے وہ کمپاؤنڈنٹ بٹھا دی, اور بھائی کریٹیکل کنڈیشنز ہیں, لوگ حاملہ بھی, بچے جننے کے لیے بیٹھی ہیں, ان کو ہسپتال لے کے جایا جا رہا ہے, پوچھنے والا نہیں ہے بھائی کوئی. یار دیکھیں, یہ پاکستان از ناٹ اے پور کنٹری, اٹس اے پورلی مینیج کنٹری. یہ سمجھنی پڑے گی آپ کو. آپ کے پاس تمام چیزیں, آپ کو تمام وسائل ہیں, مگر ولنگنیس چاہیے جو کہ آپ کے لوگوں کے اندر نہیں دکھائی دے رہی. وہ اس کو ابھی بھی سنجیدگی سے نہیں لے رہے. ضلع انتظامیہ میں درخواست کروں گا, دیکھیں این جی اوز اپنا کام کر رہی ہیں, ان کا کام نہیں ہے, سرکاروں کا کام ہوتا ہے. فنڈز ہوتے ہیں ان کے پاس, بڑے ماسز ہوتے ہیں ان کے پاس, چیزیں ہوتی ہیں ان کے وسائل ہوتے ہیں, ان کا کردار ہے. 2 این جی اوز کو بول دیا بھائی فلانا کھانا دے دو, بس اس حد تک ذمہ داری نہیں ہوتی. یہ لوگ پریشان ہیں, چھالے نکل گئے ہیں, لوگوں کو کریٹیکل کنڈیشن ہے, امراض ہوئے ہوئے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ بھائی 4 دوا سے بخار تو ٹھیک ہو جائے گا, نزلہ تو ٹھیک ہو جائے گا. وہ حاملہ ہے, اس کو آپریشن کی ضرورت پڑ سکتی ہے. کون سے ڈاکٹر ہے جس کا اسپتال ہے نیئرسٹ, لگا دینا ایمرجنسی, بول دیں کہ کوئی بھی سیلاب متاثر ہے اس کا فری ہے. ان سے پیسے مانگے جا رہے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا بھائی, جو لوگ وہاں پر موجود ہیں وہ بتا رہے ہیں. ہم تو 3-4 دن سے یہ رونا رو رہے ہیں, یہ مرثیہ پڑھ رہے ہیں, یہ ظلم کی داستانیں سنا رہے ہیں کہ خدا کے لیے جاگ جائیں, خدا کے لیے جاگ جائیں. میری اس ویڈیو کو لازمی شیئر کیجیے گا. جو اس سندھ کا درد رکھنے والا ہے, اس دھرتی کے ساتھ محبت رکھنے والا ہے, اور حق کو حق اور باطل کو باطل کہنے والا ہے, میں ان سے درخواست کروں گا کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. جی ناظرین, हाणे ही अवां ॿुधो, ही GTV जो जेको आहे सो कराची जो क्राइम रिपोर्टर आहे अली रज़ा भाई. आख़िर ही सरकार आहे किथे? हिन बहाने सां असांखे हितां जे स्कूलनि जी बि ख़बर पवे थी त स्कूलनि में स्कूलनि जी हालत छा लॻी पई आहे. हिन बहाने सां, सैलाब मुतासिरीन जे बहाने सां असांजी हिननि जूं सभु ख़ामियूं जेके आहिनि सो असां पंहिंजी नज़रनि सां ॾिसूं था, ऐं उहो पंहिंजे हुन आवाम खां पुछा पिया कयूं. उहा आवाम ॿुधाए पई त असां सां हीउ ज़ुल्म आहे. हिननि खे खाइण जे लाइ जेको आहे सो एन जी ओज़ ॾिए थी, ऐं हर शइ उहा ॾिए थी. हीअ हिते अची करे वॾा वॾा दावा कनि था. मां त इहो थो चवां, हीअ त पोइ दुआ घुरंदा हूंदा त हीअ मुसीबत सिंध जे माण्हुनि ते अचे, ऐं असां पंहिंजा वरी उहे डॉलरनि सां, यूरो सां पंहिंजा घर भरियूं. इन सां गॾु ज़िशान हैदर, कैमरामैन ज़िशान हैदर सां गॾु ज़ुल्फ़कार अली भुट्टो, हलचल न्यूज़, कराची, कोरंगी.